नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल साइलेंट क्लास नोट्स में। तो साथियों, आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में कितने फॉर्म भरे गए हैं उन सबको देखेंगे और कितनी पोस्ट पर कितना फ़ाइट है, इन सब बातों को देखेंगे। और उसके बाद सिलेबस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और हमें इस परीक्षा में कैसे सफल होना है, उन सारी स्ट्रेटजी के ऊपर हम एक एक करके बात करते हैं। और जहाँ तक फॉर्म भरने की बात है, तो हमारे पास जो डेटा उपलब्ध हुआ है वो शाम 3 से 5 बजे तक का है। और अगर ग्रुप डी की बात करें तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि ग्रुप डी का जो 11:30 बजे का डेटा है, तो उस आधार पर हम थोड़ा सा निकालते हैं इन आंकड़ों को और देखते हैं कि एक पोस्ट पर कितनी कितनी फ़ाइट हो रही है। तो अगर हम ग्रुप सी की बात करें तो ग्रुप सी में फॉर्म भरे गए हैं 2,21,000 और पोस्ट हैं 1,054। और जैसा आपको पता होगा, इसमें जूनियर असिस्टेंट और आपका अप्रेंटिस वाले हैं, तो कंबाइंड ही हमें देखना होगा। और अगर फ़ाइट की बात करें तो इसमें जो फ़ाइट है वो 210, यानी कि एक पोस्ट पर 210 कैंडिडेट हैं। और इस बात से हम समझ सकते हैं कि फ़ाइट बहुत तगड़ी है। और इतने फॉर्म तो यूपीएससी की 1252 वैकेंसी में भी नहीं भरे गए थे। और कारण भी स्पष्ट है कि काफ़ी समय से कोई भर्ती नहीं आई है और स्टूडेंट को जो दिखाई दे रहा है वो उसी में वो अपने भाग्य को आजमाना चाह रहा है। तो इस कारण से ग्रुप सी का जो है ये फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं। और आप ये देखिएगा कि पिछली बार से भी रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म इस बार भरा गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। चलिए, ये तो रही ग्रुप सी की बात। अब बात करते हैं ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी में हमें जो डेटा मिला है वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट है, क्योंकि वो 11:30 बजे का है रात का। और इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो नंबर था वो 3,31,000 था, यानी कि लगभग 3,31,000 को तो हम मान के चल सकते हैं कि लगभग लगभग इतना फॉर्म फिल्ड हो चुका है। और वैकेंसी की बात करेंगे तो वैकेंसी जो है वो 1639 है। और अगर देखें फ़ाइट की बात तो 202 कैंडिडेट हैं एक पोस्ट पर। तो इसका फ़ाइट भी ग्रुप सी से कोई कम नहीं है। और ग्रुप डी में भी आपको एक अच्छी खासी फ़ाइट देखने को मिलेगी। चलिए, अब बात करते हैं स्टेनोग्राफ़र की। तो स्टेनोग्राफ़र में जैसी आशा की जा रही थी वैसा ही हुआ। फॉर्म भरे गए हैं लगभग 40,000, वैकेंसी है 583 और 68 फ़ाइट है। मतलब कहने का है कि एक पोस्ट पर 68 कैंडिडेट हैं। और इसमें जो है एग्ज़ाम बहुत तगड़ा होता है, आपको पता ही होगा। इसकी जो स्टेजेस हैं वो हर कोई क्लियर नहीं कर सकता। रिटर्न एग्ज़ाम की कट ऑफ कम जाएगी ये तो निश्चित है, लेकिन आगे वो कितना फ़ाइट कर पाएगा ये आपको पता है, क्योंकि शॉर्ट हैंड हर किसी को नहीं आती है। और 40,000 फॉर्म में मैं मान सकता हूँ कि लगभग 20,000 फॉर्म ऐसे होंगे जिन्होंने लोगों ने ऐसे ही स्टेनोग्राफर का फॉर्म भर दिया है, बस उन्हें शॉर्ट हैंड वगैरह कुछ नहीं आती है। इसमें टाइपिंग और शॉर्ट हैंड दोनों हैं, तो इस कारण से कट ऑफ तो इसका कम जाएगा ही जाएगा। अगर बात करें ड्राइवर की पोस्ट की, तो इस की फॉर्म फिलिंग ने हमको अचंभित कर दिया है। जितनी उम्मीद नहीं थी उससे अधिक इसमें फॉर्म भरे गए हैं, 42,000 फॉर्म। और पोस्ट हैं कितनी, मात्र 30। और इसका फ़ाइट देखिए आप, एक पोस्ट पर 1400, एक पोस्ट पर 1400 लोग फ़ाइट करेंगे। और इसकी एक अच्छी खासी तगड़ी फ़ाइट इसमें देखने को मिलेगी। तो साथियों, ये तो रहा हमारा पर पोस्ट के हिसाब से फ़ाइट। और अगर हम बात करें सिलेबस की, तो रिटर्न एग्ज़ाम का जो इनका जो तरीका है हाई कोर्ट का, वो लगभग सेम जैसा ही है, सेम है एकदम। क्योंकि इसमें जो है हिंदी आपसे पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है, जनरल स्टडी पूछी जाती है और मैथमेटिक्स पूछी जाती है। और ये रिटर्न एग्ज़ाम चाहे स्टेनो का हो, चाहे ग्रुप सी, ग्रुप डी या ड्राइवर, सभी का एक जैसा ही है। और
केवल थोड़ा सा लेवल ऊपर डाउन होगा, लेकिन जो उसका क्राइटेरिया है वो यही है। और नोट करने वाली बात है कि इन एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 100 मार्क्स का पेपर होगा और 90 मिनट्स का ये इसका टाइम ड्यूरेशन होगा। तो साथियों, ये तो रही इसकी बात। अगर हम इसकी देखें ग्रुप सी की बात करें, तो साथियों ग्रुप सी में आप ये देखिएगा कि आपका एक तो रिटन एग्ज़ाम होगा, और रिटन एग्ज़ाम के बाद आप ये देखिएगा कि इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और प्लस आपकी टाइपिंग होगी, ठीक है। और टाइपिंग भी कैसी होगी, इसमें 25 मार्क्स के हिंदी की और 25 मार्क्स की इंग्लिश की होगी, और मिनिमम आपको 10 मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। तब जाकर के आपका ग्रुप सी में आपका फाइट हो पाएगा। और पिछली बार की बात करें तो लगभग 150 में से, पिछली बार 150 में से 150 में से 150 में से 125 मार्क्स लगभग अगर एवरेज निकाला जाए तो इतना गया था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ग्रुप सी का पेपर कोई आसान नहीं होने वाला है। और इससे संबंधित कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहूँगा हरदम, जब कहें तब। और बात करते हैं ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी में आपका स्टेज 1 में भी रिटर्न एग्ज़ाम है और स्टेज 2 में भी रिटर्न एग्ज़ाम है। वही पेपर का सिलेबस है जो सेम है, और इसका भी कट ऑफ बहुत हाई जाता है साथियों। और स्टेनोग्राफ़र की बात करें तो स्टेनोग्राफ़र में आपका रिटर्न एग्ज़ाम, एक ही रिटर्न एग्ज़ाम होगा इसका, और इसमें आपका टाइपिंग स्किल में देखा जाएगा हिंदी में आपकी 25 और इंग्लिश में आपकी 30 वर्ड पर WPM की स्पीड से टाइपिंग देखी जाएगी। और शॉर्ट हैंड की बात करें, अगर शॉर्ट हैंड की बात करें तो आपका हिंदी में 80 WPM की स्पीड से और 30 की टाइपिंग देखी जाएगी, और इंग्लिश में आपकी 100 WPM से और 40 WPM की आपकी टाइपिंग करवाएंगे। तो एक अच्छा खासा इसमें स्ट्रगल करना पड़ता है स्टेनोग्राफ़र के लिए। तो इसका कट ऑफ फाइनली भी कम ही जाएगा, भले ही फॉर्म पोस्ट के हिसाब से ज़्यादा ही क्यों ना हो। और ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर में आपका एक ही टेस्ट होगा, और साथ में आपका फाइनल में आपको क्या करेंगे ये लोग, आपका ड्राइविंग टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो ये तो था इसका ड्राइविंग टेस्ट का। अच्छा, ग्रुप डी में एक बात बताना मैं आपको भूल गया कि ग्रुप डी में जब आप स्टेज 1 में जब होंगे तो अगर इसका रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया तो आप स्टेज 2 में तभी जा पाएंगे। कितने लोग जाएंगे, 5 गुना, यानी 5 टाइम्स बच्चों को कॉल होगा। तो बच्चे भी ज़्यादा नहीं बुला रहे हैं ये स्टेज 2 के लिए, तो इस हिसाब से फ़ाइट बहुत अच्छा खासा इसमें होता है। तो साथियों, ये तो थी सारी बात कि भाई कितने फॉर्म फिल हो चुके हैं, क्योंकि 24 तारीख निकल चुकी है और आने वाला समय अब आपका है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका निश्चित मानिए दिसंबर में होगा। मैं दे चुका हूँ इसके एग्ज़ाम हैदराबाद हाई कोर्ट के। अचानक से पेपर आता है और ना तो टाइपिंग का किसी को समय मिल पाता है, ना एग्ज़ाम की तैयारी का। तो आपके पास बहुत ही क्रूशियल टाइम है, इस समय का सदुपयोग करें और आप अपने फ्यूचर कैरियर को बनाने में लगाएं। और ये जो फालतू की बातें हैं उनसे आप जितना हो सके उतना दूर रहें, तभी सफलता मिल सकेगी। क्योंकि इस आज के समय में आज का कंपटीशन जो है वो एक गला काट कंपटीशन है। और जैसा आप जानते हैं कि आपका फ्यूचर न केवल आपको बल्कि आपके माता पिता और आपसे संबंधित जितने भी सदस्य हैं घर के, उन सब का फ्यूचर भी आप पर निर्भर है। तो प्लीज़ आप अपने कैरियर के लिए अभी से लग जाएं। और इससे संबंधित कोई भी हेल्प होगी या कोई भी तैयारी करने से संबंधित होगी, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें,
क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा आपके लिए, जो कि आपको समय पर मिल सकेंगे। तो साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं होता हूँ विदा। आपका सुमितेश, नमस्कार।